इस वीडियो में हम ऊप्स लर्न कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मेथड और क्लास कैसे क्रिएट की जाती है और उसको ऑब्जेक्ट को ऑपरेशंस में ले जाके कैसे इन मेथड्स को आप कॉल कराते हैं। तो अब अगर हम एक क्लास बनाते हैं कि जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर, तो क्लास बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक और क्लास, फिर हम अपनी क्लास को नाम देंगे जैसे कि कैलकुलेटर और कर्ली ब्रेसेस देके एंटर दबाएंगे तो ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। जब भी क्लास क्रिएट होती है तो हम उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल्स या मेथड एलोकेट करेंगे। तो ये जैसे कि हमारा प्रोग्राम कैलकुलेटर है तो इसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सब्ट्रैक्ट, माइनस, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसको जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट के मेथड बना लेते हैं। तो उससे पहले हम देंगे इनको वेरिएबल्स। तो पहले हम दे देते हैं num1, दूसरे को इंट num2 चूँकि ये इंटीजर्स हैं, और इंट इंट रिजल्ट। उसके बाद हम इसके अंदर मेथड क्रिएट करेंगे जो हमारे ऑपरेशंस हैं। तो पहले हम एडिशन का कर लेते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे void add parenthesis और उसके बाद देंगे कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 और उसी को प्रिंट कराने के लिए राइट लाइन रिजल्ट और कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी तरीके से ये हमारा जो है वो एक एडिशन का मेथड क्लास के अंदर क्रिएट हो गया। तो सेकंड मेथड के लिए मैं अगर सब्ट्रैक्ट का बनाना चाहूँ तो उसको लिखूंगा void सब्ट्रैक्ट और पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब मैं इसके अंदर अपना मेथड क्रिएट कर लेता हूँ सब्ट्रैक्शन का, num1 माइनस num2, और इसी को कंसोल पे प्रिंट और रीड करवा लूँगा। अब ये ऑपरेशंस डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकते क्योंकि ये मेथड है, ये मेन मेथड नहीं है। तो मुझे उसके लिए मेन मेथड क्रिएट करना होगा जिसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और कर्ली ब्रेसेस। अब ये इसके अंदर बेसिकली हम ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन मेथड्स और वेरिएबल्स को कॉल करा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेरी क्लास का नेम है कैलकुलेटर, तो सेम एज इट इज़ मैं कैलकुलेटर लिखकर इसको एक नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट, और जैसे ही मैं न्यू कैलकुलेटर इसको असाइन करूँगा तो ये एक नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी मेरे ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपने मेथड्स और वेरिएबल्स को कॉल करा सकता हूँ और उनको वैल्यूज़ असाइन कर सकता हूँ। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट डॉट num1 इज इक्वल टू, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 10, ऑब्जेक्ट डॉट num2 इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20, और मेथड्स को कॉल कराता हूँ कि भाई पहले मेरा मेथड एडिशन परफॉर्म कर दो इन नंबर्स के ऊपर, और दूसरा मेरा मेथड जो है वो सब्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो इन नंबर। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी असाइन करी क्लास के अंदर, और उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन वेरिएबल्स और मेथड को कॉल कराया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो पहले मेरा प्रिंट हो रहा है 30, उसके बाद मेरा प्रिंट हो रहा है -10। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को एडिशन दिया, पहले वैल्यू आई 30, क्योंकि एडिशन मेथड के अंदर मेरी कोडिंग थी। प्रोग्राम कह रहा था कि इन दो वेरिएबल्स को प्लस करके प्रिंट कर दो स्क्रीन पे। तो दोनों वेरिएबल्स को मैंने वैल्यू असाइन की 10 और 20, तो ये दोनों ऐड होके बन जाती है 30। और सब्ट्रैक्शन में मैंने इसको बोला कि इन दो वेरिएबल्स को, जो इंटीजर्स हैं,
इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनको मैंने 10 और 20 वैल्यू असाइन की हुई थी, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 आ गया। अब एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं सेम एज इट इज़ एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और उसको दूसरी कोई वैल्यू दे दूं ऑब्जेक्ट वन और मेमोरी असाइन कर दूं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इस क्लास में मौजूद वेरिएबल्स और मेथड्स को कॉल करा सकता हूं। तो जैसे कि अब मैं ऑब्जेक्ट वन में num1 को कुछ और वैल्यू असाइन कर दूं। पहले मैंने 10 असाइन की थी, तो अब मैं इसको 50 असाइन कर देता हूं। और ऑब्जेक्ट वन के थ्रू मैं दूसरे वेरिएबल को वैल्यू 100 असाइन कर देता हूं। और दोबारा अपने मेथड्स को कॉल करता हूँ सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये ऐड को कॉल करा लिया मैंने, और दूसरा सबट्रैक्ट को कॉल करा लेते हैं। तो अब मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन मैंने क्लास में मौजूद इन्हीं वेरिएबल्स और इन्हीं मेथड्स को दोबारा कॉल कराया। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पहले वैल्यू आ रही है 30, दूसरी आ रही है -10, तीसरी आ रही है 150 और -50। तो 150 और -50 क्यों आ रही है? तो 150 और -50 देख लेते हैं कि जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और उन्हीं वेरिएबल्स को मैंने कॉल करा के दूसरी वैल्यूज असाइन करी 50 और 100। तो पहला मेथड था कि इन दो वेरिएबल्स को ऐड कर दो, जो कि ऐड मेथड था। और दूसरा मेथड था इन दो वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब पहला मेथड कॉल हुआ, तो उसमें 50 माइनस 100 माइनस 50 प्लस 100 वो 150 हो गया। और दूसरा मेथड था सब्ट्रैक्ट, तो उसमें 50 माइनस 100 वो -50 हो गया। और इन्हीं मेथड्स में था कि इनको फिर प्रिंट करवा दो स्क्रीन पे, तो इसी इसी वजह से ये कंसोल पे प्रिंट हो गए। तो ये पहली आ गई 150, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की दूसरी वैल्यू आ जाती है -50।